जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड वन दरोगा के लिए हम मैथ्स की क्लास को कवर कर रहे थे। बहुत दिन से हमने मैथ्स की क्लास को कवर नहीं कराया। ठीक है, आज हम बहुत दिन बाद अपनी मैथ्स की क्लास को कवर करा रहे हैं। इसके बीच में हमने उत्तराखंड पुलिस के लिए भी बहुत सी क्लासेस कवर करवा रखी है, जैसे उत्तराखंड की जनगणना और उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह, ये सब हमने कवर करवा रखे। आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे उत्तराखंड वन दरोगा के लिए मात्र 20 से 22 दिन बचे हैं। बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि क्या डेट पीछे जाएगी। अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि पीछे जाने का एग्जाम। ठीक है, एग्जाम अभी 20 अप्रैल को ही होगा। अभी तक अगर कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। ठीक है, अभी के हिसाब से आपका एग्जाम 20 अप्रैल को है, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो हम मेंसुरेशन को कवर कर रहे थे। मेंसुरेशन में 2D और 3D में दो हिस्सों में हमने बांट रखा था। हम 2D पूरा कवर कर चुके हैं, अब हम 3D में बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 3D। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। ठीक है, तो 3 डायमेंशन को आज हम कवर करेंगे। 3 डायमेंशन में कितने टॉपिक आते हैं, इन टॉपिक्स को पहले हम देखेंगे और इसके बारे में डिटेल से हम क्लास करेंगे और उसके बाद फिर इसके बेस पे क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमने जो 3D को है 1 2 3 4 5 6 और भी इसमें होते हैं, प्रिज्म होता है, तो लेकिन उसको अभी हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि एक तो हमारे पास टाइम कम है और वैसे भी पहली बार मैथ से पूछ रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि शायद वो थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछेगा। नॉर्मली इनके बेस पर क्वेश्चन आपसे ही पूछेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला घन, दूसरा घनाभ। घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। उसके बाद है घनाभ। घनाभ को क्या बोला जाता है? क्यूबॉइड। बेलन को बोलते हैं सिलेंडर। शंकु को बोलते हैं कोन। गोला स्फीयर। अर्धगोला हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये कुछ 5-6 टॉपिक्स हैं, इसको हम डेली एक क्लास में कवर करते रहेंगे। ठीक है, तो 20 अप्रैल तक हम मैथ्स को पूरा आगे अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो हम 20 अप्रैल तक मैथ्स की क्लास को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो ठीक है, तो पहला टॉपिक है घन। घन को बोलते हैं इंग्लिश में क्यूब। तो क्यूब की बात कर रहे हैं। अब क्यूब होता है कैसा, आप सबने देखा होगा, इस तरह का क्या होता है, क्यूब होता है। ठीक है, अब क्यूब होता क्या है, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने कितने होते हैं? 8 कोने होते हैं। ऐसे गिनो, देखो 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये 7 और ये 8। टोटल कोने कितने हो गए? 8 इसमें कोने हैं। ठीक है, तो कोने लिखो वर्टेक्स। कभी कभी ऐसे भी आपसे प्रश्न बन सकता है कि एक घन में यानी कि एक क्यूब में कितने वर्टेक्स होते हैं, कितने कोने होते हैं करके। ठीक है, तो कोने कितने होते हैं? 8 कोने होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब एजेस, किनारे कितने होते हैं? अब किनारे के लिए आपको ये लाइन गिननी होती है, जो ये लाइन है, एक, ये वाली लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ये 10, 11 12। तो लाइनें कितनी है? 12 लाइन है। तो एजेस कितने यानी कि किनारे कितने हैं? वो है 12। ठीक है, और उसके बाद है फेस है, सतह। यानी कि आप घन देखोगे तो आपने देखा होगा इस तरीके का आपका घन बनता है। थोड़ा स्मूथ हो गया था इसलिए मैं इसको एक बार फिर बना देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके का आपका क्या होता है? घन होता है। ठीक है, तो इसमें आपने देखा होगा कि सतह कितने होते हैं, यानी कि साइड 1 2 3 और 4। 4 तो साइड में हो गए, एक ऊपर से हो गए, एक नीचे से हो गए, यानी कि कितने हो गए? 6 हो गए। तो टोटल घन कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है, तो यानी कि इसके फेसेस कितने हो गए? सतह वो होते हैं 6। याद रखना आपको। ठीक है, अगर आपको कोई एक 3D इमेज दी होगी, अगर उससे आपसे फॉर्मूला निकालने के लिए बोलेगा तो ये उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इससे आप किसी एक को निकाल सकते हैं। बाई चांस अगर आपको क्या दिया है कि V का मतलब यहाँ पे वर्टेक्स है, E का मतलब यहाँ पे किनारे है और F का मतलब यहाँ पे सतह है। ठीक है, इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रख सकते हैं। तो कभी आपको E और F की वैल्यू दे देगा तो V निकालना बोलेगा, कभी E और V की वैल्यू दे देगा तो आपको F निकालना होगा। ठीक है, इस फॉर्मूले में रखकर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बेस पे फॉर्मूलेज है, इन फॉर्मूलेज को भी हमें आज ही याद करना है, याद भी करना है और करने भी है। ठीक है, इसके बाद हम आज ही इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व आपको करवाएंगे। तो पहला क्या है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? पार्श्व को बोलते हैं लेटरल, पृष्ठीय को बोलते हैं सरफेस, क्षेत्रफल को बोलते हैं एरिया, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। दूसरा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। चाहे एलएसए बोले चाहे सीएसए बोले, दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, एलएसए और सीएसए दोनों के दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टीएसए, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, फिर वॉल्यूम और फिर डायगोनल विकर्ण। ये सब हम कवर करेंगे। पहला हम देखते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल एलएसए। अब एलएसए आपको पता होना चाहिए होता क्या है। पहले हम एक बार इस पर घन बना के देखते हैं।
इसी तरीके से आपको घन बना लेना है। तो ये क्या आ गया, आपका घन बन गया। ठीक है, तो इसके हिसाब से अब आपको क्या करना है, सॉल्व करने हैं क्वेश्चन आंसर को। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है आपको, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या है, जो घन दिया है, घन क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, कितनी सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं। ठीक है, एक ऊपर एक नीचे और चारों साइड होते हैं, 4 2 6। इसमें केवल आपको चारों साइड का एरिया निकालना होता है। ठीक है, तो यानी कि एक, तो चारों साइड का एक का क्या बन जाएगा, एक साइड तो ऐसी होगी खाली, तो ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। और स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर होता है। तो हमें निकालना चार साइड का, ऊपर और नीचे नहीं छोड़ना है, ऊपर और नीचे लगा देंगे टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। हमें केवल क्या करना है, केवल इतना निकालना है कि इसका सी एफ ए, यानी कि चारों दिशाओं का, 1 2 3 और एक पीछे से हो गया 4, तो ये निकालना है। तो ए स्क्वायर तो एक साइड का होता है, तो ऐसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4a²। तो वक्र पृष्ठीय कितना हो जाएगा, 4a²। ये आपको याद हो गया होगा। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है घन का, 4a²। अब ऐसे ही आपको संपूर्ण निकालना है। संपूर्ण निकालने के लिए क्या करना है आपको, एक तो ये 4a² लिखना ही लिखना है, प्लस क्या करना है, जो ऊपर और नीचे, ऊपर भी तो स्क्वायर ही है और नीचे भी स्क्वायर ही है, अब दोनों स्क्वायर को फिर ऐड कर देंगे, प्लस का 2a²। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6a²। तो यानी कि अगर आपसे पूछेगा तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है घन का, तो होता है 6a², यानी कि TSA। समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, फिर है घन का आयतन, वॉल्यूम। अब घन का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई। देखो यहाँ पे जो दिया है, एक बार इसको अच्छे से आपको मैं समझाता हूं, ये दिया है। ठीक है, अब देखो इसमें तीन चीजें हैं, ये तो है आपकी लेंथ है, ये आपकी लेंथ है, ये आपकी हाइट है और ये आपका बेस है। अगर आयतन पूछेगा, इन तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, L इंटू बी इंटू एच। ये इसका होना चाहिए घन का आयतन। लेकिन जो घन होता है, इसके सारे के सारे जो ये होते हैं साइड से, वो इक्वल होते हैं। तो अगर ये ए होगा तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। तो यानी कि L बराबर भी ए हो गया, बी बराबर भी ए हो गया और एच बराबर भी ए हो गया। ठीक है, यानी कि एल बी और एच तीन के तीन क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। ठीक है, तो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इंटू ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ए का क्यूब। तो ये आयतन कितना निकल गया, घन का आयतन हो गया ए क्यूब। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम इसका विकर्ण देखते हैं। अब विकर्ण नॉर्मली आप सबको याद कर लेना है इसको, क्योंकि इसको तो आप प्रूव करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, पाइथागोरस प्रमेय वर्मेय लगानी पड़ती है। इससे अच्छा क्या है, आप इसको याद कर लो, a√3 होता है, क्या होता है, a√3 होता है। ठीक है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। विकर्ण कितना होगा, a√3। ए क्या होगा, इसमें साइड से होंगे। ठीक है, तो ये साइड है, ए बी, ये सब क्या होता है, इसमें साइड से होते हैं। ठीक है, वर्टेक्स आपको पता होगा, एच क्या होता है ये पता होगा, फेस कितनी 6। अगर फॉर्मूला दिया होगा तो इस फॉर्मूले पे आप रख के किसी का निकाल सकते हैं। वाष्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, एल एस ए आपका 4a², संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टी एस ए 4a² प्लस 2a²। कहीं पे पार्श्व बोलते हैं, कहीं पे वक्र बोलते हैं, यानी कि कहीं पर भी किसी को भी आपसे बोल सकता है, तो आप दोनों याद कर लेना। 4a² और इसका 6a², आयतन क्या हुआ, ए क्यूब, और विकर्ण a√3 हो गया। ठीक है, ऐसे ही घन घना भी मैंने आपको बता ही दिए हैं। ठीक है, तो अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन आंसर को हम लेते हैं और उसको आपको सॉल्व करवाते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। क्यूब या घन में केवल 5 चीजें होती हैं। ठीक है, पहला क्या होता है इसमें, पहला होती है इसकी भुजा निकालो, फिर वक्र पृष्ठीय निकालो, फिर आयतन निकालो, विकर्ण निकालो और टोटल सरफेस एरिया निकालो। ये 5 चीजें होती है। ठीक है, आपको एक चीज देगा, इससे इसको निकालो बोलेगा, इससे इसको निकालो, इससे इसके निकालो, इससे इसके निकालो। ठीक है, तो मैंने सारे 5 के 5 में से सबको निकाल के दिखा दिया आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन आंसर में सब वैसे ही क्वेश्चन लिए हैं और सबको मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आंसर नंबर पहला, आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले क्या दिया, एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, यानी कि एक घन की जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित को ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है, एक उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि CSA या फिर LSA निकालना है। दूसरा उसका वॉल्यूम निकालना है, तीसरा उसका डायगोनल निकालना है, चौथा उसका TSA निकालना है। अब इन सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब भुजा क्या होती है, ए, तो ए दे रखा है कितना, 6 सेंटीमीटर।
ठीक है, पहला चीज हमें पता है। अगर ए 6 सेंटीमीटर दिया है तो वक्र पृष्ठीय निकालना है। पहला फर्स्ट क्या है, वक्र पृष्ठीय, शॉर्ट में लिखते हैं सी एस ए। सी एस ए निकालना है, तो सी एस ए निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ता है, बराबर क्या होता है 4a² होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 रखो इंटू 6 का स्क्वायर, तो 4 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। ये हो जाएगा 6 को 24 की 4 चिल्ला को 2, 4 3 12 2 14, 144। ठीक है, तो 144 क्या होगा इसका, वो निकल जाएगा 144। अगर एरिया की बात है तो हमेशा सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, जब भी किसी के पीछे एरिया लगा होगा उसका हमेशा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो पहला चीज हम सी ऐसे सॉल्व कर चुके हैं। अब दूसरा क्या है, दूसरा है आयतन। अब इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होता है, ए इंटू ए क्यूब होता है, ए इंटू ए होता है, यानी कि ए का क्यूब होता है। तो ए कितना है 6, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 36, 36 छक्का कितना होता है 216। तो कितना हो गया 216। अब क्यूब की बात करें, क्यूब हमेशा क्यूब में निकलेगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो हम दो चीजों को सॉल्व कर चुके हैं, एक हम इसका सी से निकाल चुके हैं, दूसरा इसका वॉल्यूम निकाल चुके हैं। ठीक है, ये आपके समझ में आ रहा होगा। फिर तीसरा इसका हम पहले क्या निकालना है, तीसरा विकर्ण निकालना है, डायगोनल। अब डायगोनल निकालने के लिए क्या करना है आपको, डायगोनल के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है a√3 होता है। ठीक है, तो a कितना दिया है 6√3, इसका डायगोनल हो गया। ठीक है, बस इतना ही करना है। और चौथा क्या है, चौथा आपको दिया है टीएसए, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो टीएसए के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, कौन सा होता है, बराबर 6a² होता है, 6 इंटू ए कितना है 6, 6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 36 6 का 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको इसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि एरिया पूछ रहा था, इसके पीछे क्या आएगा स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब पूछा तो क्या आएगा, क्यूब में क्यूब, पीछे पावर 3 आएगी। ठीक है, ये समझ में आपके आ रहा होगा। तो हम पहले क्वेश्चन में 4 के 4 चीजें सॉल्व कर चुके हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको समझ नहीं आता, आप क्या करना है, इस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करना एक बार। ठीक है, एक मैंने कर दिया, बाकी का आप खुद पहले ट्राई करना, उसके बाद फिर जो मैंने वीडियो पहले पॉज कर लेना, पॉज करने के बाद इनको करना, अगर नहीं आएंगे तो फिर मेरी क्लास देखना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। इसी तरीके से अब हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आसान था थोड़ा, क्योंकि इसमें हमने ज्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा आगे अलग अलग, हर क्वेश्चन में हमने अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बना रखे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको देखना होगा आंसर नंबर है 2। अब क्या पूछ रहा है, एक घन का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो निम्नलिखित को ज्ञात करना है। तो इसमें भी भुजा निकालनी है, वक्र पृष्ठीय निकालनी है, संपूर्ण पृष्ठीय और विकर्ण। अब पहले हमें भुजा दी थी, लेकिन अब हमें दे दिया वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कितना दिया, वॉल्यूम को अगर हम वी से दिखाएं तो वॉल्यूम कितना दे रखा है हमें 27 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, ए क्यूब बराबर 27 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से अगर हम ए निकालेंगे तो ए क्या निकलेगा, यानी कि इसका क्यूब रूट हो जाएगा ए इंटू 27 का क्यूब रूट। तो इसका क्यूब रूट कितना होता है 3 10 9 27 3। तो इसकी ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, यहां से ए निकल गया 3। तो सब पहला क्या निकालता है भुजा, तो भुजा कितनी है ए, तो ए बराबर 3। पहला चीज हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चीज ए हमारा निकल गया है। अब हमें दूसरा क्या निकालना है, इसमें दूसरा निकालना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी मैंने आपको बताया था, यानी कि सी एस ए या फिर एल एस ए जो भी बोलते हो, वो क्या होता है 4a² होता है। 3 का स्क्वायर 9, तो 4 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 4 ये हो जाएगा इंटू 3 का स्क्वायर 9 9 36, स्क्वायर की बात हो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके समझ में आ रहा होगा। उसके बाद फिर तीसरी चीज है, वो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें निकालना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है 6a²।
टी एस ए बराबर क्या होता है 6a स्क्वायर 9 निकाला सीधे 9 को आप, ठीक है। तो यानी कि 6 इंटू 9 ए स्क्वायर 9 तो 6×9 = 54, ये भी सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और फिर निकालना डायगोनल, DIGO डायगोनल, ठीक है। डायगोनल क्या होता है a√3 होता है, a दिया है 3√3, तो ये आपका आंसर निकल गया। इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चन को भी आपने सॉल्व करना है, ठीक है। हम दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए, मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो। लास्ट क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है। तो 4 मैं कर देता हूँ, 5वां आपको खुद करना होगा। 5वां आप एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा 5 में से, बाकी की 2 चीज तुम निकाल के दिखाओगे, ठीक है। कमेंट में करके आंसर बताना है इनका। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 डालते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया। अब की बार दे दिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैंने हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप के ले रखे हैं, आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, इसी तरीके से आपके क्वेश्चन वहां बनेंगे, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, एक घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 324 सेंटीमीटर दिया है, तो ज्ञात करें। तो पहला हमें क्या निकालना, भुजा वक्र पृष्ठीय, सेम वही चीजें निकालनी है। अब आपसे कोई पेपर में ये सब थोड़ा ना पूछेगा, ये तो आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि इसमें आप ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, कुछ भी, अगर वहां कुछ भी पूछ दे तो कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिया क्या है इसमें, सी एस ए कितना देर का है, सी एस ए देर का है आपको 324 सेंटीमीटर स्क्वायर, 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ठीक है, पहला क्या निकालना, भुजा निकालनी, ठीक है। अब भुजा होती क्या है, ए होती है, और सीएसए क्या होता है, सीएसए का फॉर्मूला आपको पता होगा, सीएसए होता है 4a स्क्वायर इक्वल टू 324 हो गया, ठीक है। अब पहले हम इसको काट के देखते हैं, 4×8 = 32 और 4×1 = 4, यानी कि ए स्क्वायर बराबर कितना है यहाँ से 81। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए निकल जाएगा √81 आ जाएगा, √81 कितना होगा 9, तो ए की वैल्यू निकल गई 9। तो इसका ए की वैल्यू क्या निकली, क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करें, ठीक है। तो इसकी भुजा हम निकाल चुके हैं। अब निकालना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर, तो दूसरा TSA 6 इंटू ए स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 486 क्या आएगा इसका, वो आएगा TSA, इसको स्क्वायर सेंटीमीटर दिया था, सेंटीमीटर स्क्वायर करना। ये क्या था एरिया, नहीं ये तो खाली भैया, तो खाली सेंटीमीटर में करो इसको, ठीक है। तो ये चीज आपको जरूरी है आपके लिए, ऐसे ही आपसे वहां क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि अगर आपको पीछे सेंटीमीटर स्क्वायर दे देगा, कभी सेंटीमीटर देगा, आपसे कभी कभी ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ लेगा कि अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, आपको आंसर दे देगा 3, जैसे 9 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ 9 सेंटीमीटर क्यूब। अब कहोगे यार आंसर तो 9 ही है, क्या लगाए, सेंटीमीटर लगाए, सेंटीमीटर क्यूब लगाए, या फिर स्क्वायर लगाए। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपसे पूछता क्या वो देखना है। अगर आपसे साइड पूछे तो आपका आंसर ये है, अगर आपसे TSA या CSA पूछा है तो आपका आंसर ये है, अगर आपका आंसर अगर वॉल्यूम पूछा तो आपका आंसर ये होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब फिर क्या है क्वेश्चन तीसरा, इसमें तीसरा क्या है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है A³, ठीक है। तो V बराबर A कितना दे रखा है, A दिया है हमारा 6 निकला शायद, नहीं A निकला 9, तो 9 का क्यूब करना है, 9 9 81, 81 नमा कितना होता है 729, तो V निकल गया इसका 729, ठीक है। ये आपको याद भी होनी चाहिए, वैसे A³ 10 तक 15 तक आपको क्यूब भी याद होने चाहिए और स्क्वायर भी याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर चौथा लास्ट है, वो है विकर्ण। विकर्ण निकालने के लिए कुछ करना ही है, जितना दिया है 9 और √3, बस इसका डायगोनल D लिख देता हूँ, ठीक है। ये समझ में आपके आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो निम्नलिखित चीजें ज्ञात करने। इन्हीं क्वेश्चन की तो इसमें भी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने, ठीक है। बस इसमें TSA दे रखा है, TSA कितना दे रखा है आपको, TSA बराबर दे रखा है 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको दिया गया है, ठीक है। इससे पहले हम साइड निकालेंगे, तो साइड निकालने के लिए इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो 6a स्क्वायर बराबर होता है 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 6 से इसको हम काटेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, ठीक है। 2 को बार कट गया, बच गया 3, 6 पंचे 30, बच गया 3, 6 6 36,
तो यानी कि ये कटा तुम्हारा 5 6 256 बार कट गया। ठीक है, तो यानी कि ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 256 आ गया। कितना आ गया 256 है। और फिर ए निकालेंगे तो 256 से किसका रूट होता है 16 का। तो यहां से हमारा ए निकल गया, ए निकल गया 16। ठीक है, ए निकल गया तो बस खेल खत्म। बाकी तो आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं कर देता हूं। फिर क्या है दूसरा वक्र पृष्ठीय निकालना है सी एस ए, यानी कि 4 CSA निकालना है। 4A स्क्वायर 4 इंटू सीधे 16 का स्क्वायर 256 है। 256 इंटू 4 छः को 24 की 4 से लगा दो, 5 को 20 2 22 की 2 से लगा दो 6 दूनी 8 2 10 1024। तो यानी कि यहाँ से जो हमारा CSA निकलेगा वो निकलेगा 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं अगर कैलकुलेशन में गलत होगा तो देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, क्या पता कभी जल्दीबाजी में गलती हो सकती है, तो आप देख लेना कहीं पे मिस्टेक हो जाएगी तो। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, वो है आयतन। अब इसमें आयतन निकालना, वॉल्यूम निकालना है। और वॉल्यूम क्या होता है A इंटू ए, यानी कि 16 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा इंटू 16। तो 16 इंटू 16 256 है। अब 256 को किससे मल्टीप्लाई करना है 16 से। 6 6 36 की 6 16 को 3 6 5 30 30 और 3 33 के 3 तो 3 6 दूनी 12 3 15। ठीक है 2 5 6 9 5 5 10 की 0 1 4 4096। तो यानी कि जो इसका वॉल्यूम आएगा वो आएगा 4096। और ये लास्ट में डायगोनल डी बचा, डी निकालने के लिए आपको क्या करना है A√3। तो A कितना है हमारा 16 और ये √3 है। ठीक है, तो ये आपको याद करना होगा। तो चौथा क्वेश्चन को भी आप पूरा सॉल्व कर चुके हैं। पांचवें में आपको ए निकाल के दिखा दूंगा, बाकी आप सेकंड थर्ड और फोर्थ ये खुद आप निकाल लोगे, कमेंट में आंसर करोगे। ठीक है, जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे जरूर इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, उन लोगों का जरूर अवश्य एग्जाम निकलेगा 20 अप्रैल को 1 दरोगा का। ठीक है, थोड़ा बहुत भी अगर आप मैथ्स में पढ़ने में ठीक है, बाकी तो साइंस आपकी ठीक ही होगी। अगर आप मैथ्स में थोड़ा सा वीक हो तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको मैथ्स में आराम से, अगर 15 क्वेश्चन मैथ्स में पूछते हैं तो 10 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। मैथ्स ज्यादा हार्ड नहीं आएगी, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। फिर है क्वेश्चन नंबर हमारा पांचवा। क्वेश्चन नंबर पांचवा है। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक घन का विकर्ण A 9√3 दिया है तो निम्न ज्ञात करें। अब हमें विकर्ण दे दिया। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला होता है A√3 बराबर कितना दिया है 9√3 दिया है। ठीक है, तो इसमें से √3 से √3 कट जाएगा तो बचेगा क्या A। तो इसकी साइड क्या निकलेगी, तो A बचेगा, A हो गया 9, ये 9 है और A है। ठीक है, तो ए आ गया हमारा 9। तो ए 9 आ गया, तो बाकी 2 3 4 आप खुद सॉल्व करोगे। HW, आप HW और HW। क्वेश्चन नंबर पहले का आप, क्वेश्चन नंबर पांचवे का दूसरा, पांचवे का तीसरा, पांचवे का चौथा करके आप सॉल्व कर सकते हैं, या आप दूसरा तीसरा चौथा करके भी सॉल्व मतलब आंसर भेज सकते हैं। ठीक है, किसी तरीके से आप आंसर भेजिए। तो आज हमने घन के जितने भी क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम घनाभ को, अगर आपका सपोर्ट रहा है तो नेक्स्ट क्लास में हम घनाभ को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।